हेलो एवरीवन। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सबको पता है कि अभी 10 डेज़ बचे हुए हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स के एंड हाउ आई क्रैक यूजीसी नेट फॉर मल्टीपल टाइम्स। मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं इतने कम दिनों में भी। तो यदि आपके सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो आपका कॉमन पेपर होता है, जो सारे यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स के लिए कॉमन पेपर है, वो सबके लिए कॉमन आएगा। एंड नाउ पेपर 1 जो आपने सुना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूजीसी एंड नेट को क्वालिफाई करने के लिए, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। यस, पेपर 1 इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट्स आएंगी, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड आपका डीआई मैथमेटिकल आएगा आपका, एंड आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो इस तरह से आपकी 10 यूनिट आएंगी। उन 10 यूनिट में से आपको बहुत सारे बच्चों का ऐसा होगा कि मैथ्स थोड़ा वीक होगा, बहुत सारे बच्चों का रिसर्च एप्टीट्यूड तो वैसे आपका वीक नहीं होना चाहिए क्योंकि आप नेट देने जा रहे हैं, तो वो तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आप आफ्टर ऑल टीचर ही बनने जा रहे हैं, तो वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, और वो फैक्चुअल है। यदि आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो वो आपका हो जाएगा। एंड रही बात अब आपकी कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चों को डीआई में प्रॉब्लम हो सकती है, मैथ्स में प्रॉब्लम हो सकती है, लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसमें आपको लगेगा कि बहुत अनलिमिटेड सिलेबस है, उसको कैसे कंप्लीट करें। तो अब आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, उसमें आपको ये सोचना है कि आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी अपनाते हुए कि आप जिस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर सकते हैं उसमें से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, आपको ये कोशिश करनी है। एंड जो आपको लगते हैं कि जो आपसे थोड़े से नहीं हो पा रहे हैं टॉपिक, उनको आप इतने उनके कॉन्सेप्ट कर लीजिए बेसिक, ताकि आपके कुछ क्वेश्चन बन जाएं। आपको क्या करना है कि जो पेपर 1 है उसका आपको क्या करना है, एंड पेपर 2 दोनों के आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और बहुत प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, क्योंकि आपका बेस आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको वहीं से पता चलेगा। ओके, देन उसके बाद आप जो यूनिट है आप उनको कर लीजिए। जो आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आप करते चलिए, ताकि आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो सही हो जाए, राइट। जैसे आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन में एटलीस्ट आपके 40 प्लस क्वेश्चन, 42 प्लस क्वेश्चन आपको कोशिश करनी है कि उतने क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। देन आपको जो पेपर 2 है उसकी तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो आपका खुद का एक्सपर्टाइज है उस पेपर में, कि वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएं उसमें से। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास ब्रॉड सिलेबस होता है, तो उसके पास हमको पता नहीं होता है कि क्या क्या हम करें, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस प्रिंट करवा कर अपने पास रख लीजिए, सबसे पहला काम। उसके बाद आप खुद की सेल्फ स्टडी से करके टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं यूजीसी नेट। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप यूट्यूब पर जाइए, बट यूट्यूब पर जाने से पहले आपको ये जानना होगा कि आप कैसे यूट्यूब से पढ़ाई करें। ये भी ज़रूरी है यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो यूजीसी नेट का करवा रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2। तो बहुत सारे पर जिनके पास वो रिलेवेंट नॉलेज नहीं है जो यूजीसी नेट में आएगी, तो आपको कुछ टाइम एक्सप्लोर करना है कि कौन से यूट्यूबर्स जो हैं वो एग्ज़ाम से रिलेवेंट आपको टॉपिक कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो आपको वो कुछ टाइम में आप कुछ टाइम दीजिए, उनको एक्सप्लोर करिए। देन आप कुछ टीचर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। सोर्सेज लिमिटेड रखिए, सोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोर्सेज रखने हैं कि आप बाद में जाकर कंफ्यूज हो जाएं। आपके पास इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा कंटेंट है कि अब आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप सिलेबस लिमिटेड रखिए, टू द पॉइंट रखिए चीज़ें, एंड आप प्रैक्टिस सेट करिए, खूब प्रैक्टिस सेट करिए, खूब PYQs लगाइए। एंड उसमें जो पेपर 1 है, तो पेपर 1 के लिए मैंने बताया है कैसे कैसे यूनिट्स आप करें, वैसे आप करिए। एंड
पेपर 2 का आप इस तरह से करिए कि आपका जो भी पीजी में आपने पढ़ा हुआ है, आपने यूजी में पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको बस उसको फिनिशिंग देनी है, आपको अच्छे से उसको कंप्लीट करना है। सो ये पेपर 2 हो गया। और जब आप पेपर 1 एंड पेपर 2 अच्छे से कर लेते हैं, मॉक दे रहे हैं आप, तो आप उसमें परेशान मत होइए कि कभी-कभी, क्योंकि मॉक टेस्ट जो आप देते हैं, जो लोग बनाते हैं मॉडल पेपर टाइप के, तो वो लोग क्वेश्चन थोड़े से अजीब भी रख देते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी-कभी। एंड आप पेपर के पैटर्न को पकड़िए कि एनटीए यूजीसी नेट जो है वो पेपर कैसे फॉर्म करता है, कैसे बनाता है, उसको आप पकड़ के उसको सॉल्व करिए। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। बट जब मैंने पेपर 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उसमें बहुत सारे टॉपिक थे जो मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे, लाइक लॉजिकल रीजनिंग जो मेरे लिए नया टॉपिक था, एंड डीआई, क्योंकि मेरी मैथ्स वीक थी तो मुझे नहीं समझ में आता था मैथ एंड डीआई, तो उसको मैंने थोड़ा सा पीछे करके चला, बट थोड़े-थोड़े। सो आई होप कि मैंने आपके डाउट क्लियर किए होंगे। एंड आप अभी भी, आपके पास 10 दिन का समय है, आप आराम से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं यूजीसी नेट। बस आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और आपको रिवीजन अपने कंटेंट का करते जाना है, सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, और होपफुली कि आप सबका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।